नरवीर सिंह की गारंटी है। और जहां तक चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पार्टी मुझे टिकट दे रही है। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर जितने कार्य पूर्व कैबिनेट मंत्री रहते हुए राव नरवीर सिंह ने किए थे, उतने काम पिछले 50 साल में भी नहीं हुए हैं। विकास के काम वह इसलिए करा पाए क्योंकि एक तरफ जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उन पर विश्वास था, वहीं दूसरी ओर जनता का भी पूरा साथ मिला था। राव नरवीर सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है बादशाहपुर की जनता विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक बार फिर से उनका साथ देगी। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर के विकास को अगले 5 साल में पंख लगा दिए जाएंगे, ये राव नरवीर सिंह की गारंटी है। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के फर्रुखनगर मंडल में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फर्रुखनगर के सैकड़ों लोगों ने राव नरवीर सिंह का पगड़ी व फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और साथ देने का वादा किया। अनाज मंडी से लेकर राजीव चौक तक राव नरवीर सिंह द्वारा भव्य रोड शो निकाला गया। मैंने अभी इतना बड़ा भाषण दिया जी कि पार्टी मुझे टिकट दे रही है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं जी। ये नरवीर सिंह का कहना है। ये सुनने में आया कि नरवीर सिंह कह रहे हैं कि नरवीर की गारंटी। हाँ, मैं कहता हूँ मेरे हल्के में मेरी गारंटी है कि मैं विकास के काम करूँगा और मेरी गारंटी का लोग भरोसा करते हैं और ये भरोसे का वो है जो लोग आ रहे हैं। तो नरवीर सिंह की गारंटी है। और जहां तक चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पार्टी मुझे टिकट दे रही है। फर्रुखनगर क्षेत्र से पिछली बार कुछ कम रह गए थे, इस बार कितनी उम्मीद है? मुझे उम्मीद है जितनी पिछली बार आई थी वो दूसरों की रह जाएगी। सर, चुनाव समिति की बैठक में आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। उसके बाद सतीश पुनिया का इस मामले पर कहना है कि राव साहब ने फोन करके स्पष्टीकरण दिया है कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के दिया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो टाइम बीत गया, कल परसों जो हो गया जी। मैं टिकट पार्टी दे रही है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे आगे बात नहीं। राव नरवीर सिंह ने कहा कि 2014 में भाजपा की टिकट पर वह बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे थे। बादशाहपुर की जनता ने उन्हें विधायक चुना। ये भी सच्चाई है कि फर्रुखनगर ब्लॉक के गांव से उन्हें कम वोट मिले, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पूरे इलाके में एक समान विकास कार्य कराए। फर्रुखनगर गुरुग्राम रोड हो या फिर फर्रुखनगर बाईपास, हर प्रोजेक्ट को सिरे चाया। फर्रुखनगर बाईपास को लेकर बजट की चुनौती आई तो उन्होंने अपने लोक निर्माण विभाग से बजट देकर यह बाईपास बनवाया था। सुल्तानपुर में राजकीय कॉलेज, अंबेडकर भवन, वाल्मीकि चौपाल, ताजनगर रेलवे फ्लाईओवर, गदी हरसरू रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण कराया। वजीरपुर रोड को 4 लेन कराया व फ्लाईओवर बनवाया। फर्रुखनगर से दाबोदा तक के मार्ग को 4 लेन किया और अत्याधुनिक लाइटों से शहर को जगमगाने का कार्य कराया। फर्रुखनगर में सीवर पानी की लाइन डलवाई तथा क्षेत्र को नहरी पानी से जोड़ा। सैनी चौपाल का नवीनीकरण व प्रजापत चौपाल का निर्माण कराया। ऐसे अनेक काम कराए जिनका सीधा लाभ यहाँ के लोगों को मिला। फर्रुखनगर में पहुंचे हैं, इतना जनसलाव देखकर कहीं ना कहीं आँख खुल गई होंगी सभी पार्टी वालों को। नहीं, पहले भी लोग ठीक थे, ऊपर वाले आज भी ठीक है। ये चलता रहता, राजनीति का एक हिस्सा है, ये कभी बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी टिकट दे रही है। एक आखिरी सवाल है, बसई रोड पर जहाँ पर आते हैं आप, वहाँ पर दुल्हनकोट के पास काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा लोगों को। मैं कह रहा हूँ वो बाईपास भी मैंने ही बनाया था और 1 महीने में बनाया था। मुझे लोग विधायक इसीलिए यहाँ से चुनेंगे कि जितनी ये समस्याएं हैं इनका सबका निदान 1 साल के अंदर अंदर करना है। और मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है। समस्या यदि कोई बीमारी हो जाए, समय का उसका उपचार ना हो तो वो विकराल रूप धारण कर लेती है बीमारी। यदि इन समस्याओं का गुड़गांव में समय अनुसार इनका निदान नहीं किया तो ये भयंकर रूप ले लेगी। इसलिए आने वाले समय में 5 साल में 10 साल के हमने काम करने, तब गुड़गांव का विकास हो पाएगा। बढ़ता हुआ शहर है, दुनिया का माना हुआ शहर है, 30 लाख की आबादी है। उस हिसाब से लोग उम्मीद लगाते हैं कि नरवीर सिंह आ रहा है तो हमारे विकास होगा। हरियाणा बनने के बाद से गुरुग्राम ही एकमात्र ऐसा जिला था जिसमें कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। हरियाणा के कई जिलों में तो स्थापित रीजनल सेंटर भी विश्वविद्यालय बन गए थे, लेकिन गुरुग्राम की सुध किसी ने नहीं ली। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष मजबूत पैरवी की, जिसके चलते काकरौला में विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी। हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाली न जाने कितनी ही पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। गुरुग्राम में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं था। उन्होंने अपने प्रयासों से खेड़ की माजरा में मेडिकल कॉलेज स्थापित कराया।
दुनिया की सबसे महंगी सड़क द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर बादशाहपुर एलिवेटेड फ्लाईओवर, ये तमाम प्रोजेक्ट बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए लेकर आए, जिससे आज लोगों का सफर सुगम हो गया है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि अगर आपका नेता मजबूत होगा तभी आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनकी 3 पीढ़ियां राजनीति के साथ ही समाज सेवा में सक्रिय रही है। उन्होंने भी जाति पाति से ऊपर उठकर इलाके के विकास की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि 2019 में राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट काट दी गई। उन्होंने कहा कि मेरी टिकट कटने का सबसे अधिक खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि समूचे इलाके को उठाना पड़ा। साथियों, मैं राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता हूं। जो नए नए लोग आए और अब जो नए नए वोटर हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि नरबीर सिंह कौन है। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि जो 80 साल से बुजुर्ग के आदमी हैं, उन्होंने राव मोहर सिंह का नाम सुना होगा। जो 70 साल के आदमी, उन्होंने राव महावीर सिंह को देखा होगा, उनका काम देखा होगा। और भाई 1987 से मैं एमएलए वजीर हूं, मेरा नाम सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने उतना काम नहीं देखा क्योंकि मैं दूसरे इलाके से विधायक और मंत्री बनता रहा। 1983 में जब मैं नाबालिग था तो गैरतपुर बास गांव ने मुझे सरपंच चुना, नाबालिग अनपोज। तो मुझे 41-42 साल हो गए राजनीति में। 2014 में पार्टी ने मुझे मौका दिया बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का। मेरा मन नहीं था बादशाहपुर से लड़ने का, मैं तो गुड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता था। लेकिन पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में यह आया कि नरबीर सिंह ही चुनाव जीत सकता है। मैंने खूब मिन्नतें की कि साहब मैं भी चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। उन्होंने कहा 3 सर्वे चुनाव करवाए हैं, आपके अलावा कोई नहीं जीत सकता। तो मुझे यहां से चुनाव लड़ाया और फरुनगर की जनता की वजह से मुझे विधायक चुनने का आप लोगों ने अवसर दिया, इसका आपका धन्यवाद। साथियों, 2014 में एमएलए बना, मंत्री बना। ऐसे बहुत से बुजुर्ग होंगे यहां जिन्होंने पंजाब टाइम भी देखा होगा, जिन्होंने 1967 का राव वीरेंद्र का चुनाव भी यहां से देखा होगा। राव वीरेंद्र सिंह भी जब ये जनरल सीट थी यहां से चुनाव लड़े, कुछ बुजुर्ग होंगे। 1977 में ये रिजर्व सीट हो गई और फिर 2007 में ये फिर खुल गई और 2009 में पहला चुनाव यहां हुआ और कांग्रेस से राव धर्मपाल चाचा हमारे यहां से विधायक चुने गए। 2014 में मैं यहां से विधायक चुना गया और 2019 में भाई राकेश दौलताबाद यहां से विधायक चुना गया। हर पंचवर्षीय योजना में आप एक विधायक चुन के भेजते हैं। सबका आकलन ये जनता करती है एक एक चीज का। मैं ये नहीं कहता कि मैं चांद तारे सितारे तोड़ लाया, लेकिन मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि उन 5 सालों में जो और विधायक काम कर पाए, उनसे कई गुना ज्यादा काम करने की मैंने कोशिश करी। राव नरबीर, मैं आज भी ये कहता हूं और भरे मन से कहता हूं कि सारी सुख सुविधाएं मैं भी नहीं दे पाया। कुछ काम बहुत देर से शुरू हुए, कुछ काम ये सोचा कि अगली बार कर लेंगे, लेकिन भाई बदकिस्मती मेरी कि मेरी पार्टी ने टिकट काट दी। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी टिकट कटेगी, लेकिन पार्टी का जो फैसला भाई वो सर्वमान्य, हमने चुनाव नहीं लड़ा और यहां से भाई राकेश दौलताबाद चुनाव जीत गया। वो इन 5 सालों में परमात्मा उसके आत्मा को शांति दे, लेकिन इन 5-5.5 साल में लोकसभा के चुनाव तक वो जो काम कर पाया वो आपके सामने है। चाचा धर्मपाल जी जो काम कर पाए वो आपके सामने है और नरबीर सिंह जो काम कर पाया वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा टिकट से वंचित किए जाने के बावजूद भी उन्होंने भाजपा का दामन मजबूती से थाम कर रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जनता की उम्मीदों के मुताबिक गुरुग्राम जिले का विकास नहीं हो सका। गुरुग्राम प्रदेश के खजाने में 56% राजस्व देता है। इसमें सरकार का भी पूरा दोष नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री को पूरा हरियाणा संभालना पड़ता है। राव नरबीर सिंह जब मंत्री था तो सीएमओ में एक फाइल नहीं रोकी जाती थी, ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आपका नेता मजबूत था। राव नरबीर सिंह ने कहा कि वह फर्रुखनगर की जनता से समर्थन व सहयोग मांगने आए हैं। अब जैसे ही टिकट वितरण का समय आया है तो एक बार फिर से साजिशों का दौर शुरू हो गया है।
कुछ लोग उनके बयानों को तरोड़ मरोड़ कर और आधे अधूरे पेश कर रहे हैं। ऐसे चेहरों से सावधान रहने की जरूरत है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी व शीर्ष नेतृत्व बादशाहपुर की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्हें ही टिकट देंगे। उन्होंने कहा कि इस बार कोई गलती न आपसे हो और न मुझसे। विकास और विश्वास का जो संबंध 2014 में बना था उसे 2024 में भी दोहराने का समय आ गया है।